फ्रैक्शन में तुम्हें पता है न्यूमरेटर और क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है। फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन पता है ना, ऊपर वाला क्या होता है न्यूमरेटर, नीचे वाला क्या होता है डिनोमिनेटर होता है हमारे पास। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के हिसाब से हमें क्या करना है, काम करना है। तो कंडीशन दी होगी उसके हिसाब से क्या करोगे, उसको सॉल्व करोगे। देखो क्या है ये मेरी क्लास में क्यों ऑनलाइन आ जाता है, सर की क्लास में ऑनलाइन नहीं आता ना ये। ऋत्विक मेरी क्लास में क्यों आ जाता है ऐसे ऑनलाइन आने में। देखो क्या है हमारे पास फ्रैक्शन में सबसे ऊपर वाला, जैसे 3/4 है फ्रैक्शन हमारा, तो 3 क्या होगा न्यूमरेटर और 4 क्या होगा हमारे पास डिनोमिनेटर। अगर मैंने बोला इंक्रीज किया है हमने डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को बाय 2, इंक्रीज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2, तो क्या हो जाएगा हमारे पास नया फ्रैक्शन। 3 को भी 2 से इंक्रीज किया है और 4 को भी किससे इंक्रीज किया है, 2 से इंक्रीज किया है, तो क्या हो जाएगा बताओ 5/6। ठीक है सही बात है। ये ऐसी कुछ सिचुएशन तुम्हें दी जाएगी जिसको तुम्हें क्या करना है, सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात। अब देखते हैं क्वेश्चन। पहले देखो ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन, ध्यान समझते क्या कहने की कोशिश वो कर रहे हैं। इफ़ द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज नथिंग बट कितना हमारे पास 8। इफ़ 3 इज एडेड टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बोथ में क्या कर रहे हैं, ऐड 3 को ऐड कर रहे हैं, तो हमारा जो फ्रैक्शन बन रहा है वो क्या बन रहा है, बिकम्स 3/4। फाइंड द फ्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तुम्हें समझना है कि तुम क्या मानोगे। मेरे को बोला न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम क्या है 8। ठीक है, तो यहाँ पे बताया था सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 8। तो न्यूमरेटर को x मानूँ, डिनोमिनेटर को x मानूँ, फ्रैक्शन को x मानूँ, किसको मानूँ, न्यूमरेटर को x मानेंगे और डिनोमिनेटर को क्या मानेंगे y। तो पहली क्वेश्चन बन जाएगी सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 8, तो क्या बनाओगे उसको, हाँ इज इक्वल टू 8। न्यूमरेटर को लेट द न्यूमरेटर भी x एंड डिनोमिनेटर भी y। ठीक है यही होगा, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम क्या है 8, तो x प्लस वाई क्या हो गया 8। इतनी कहानी सबको क्लियर है। ठीक है, इफ़ 3 इज एडेड टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। ठीक है, अगर हमारे पास, अगर मैं देखूँ तो फ्रैक्शन क्या होगा अभी के लिए करंटली n/d होगा, यानी कि क्या होगा x/y होगा। अब उसमें क्या ऐड कर रहे हैं 3, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो ऊपर भी 3 ऐड हुआ है, नीचे भी क्या हुआ है 3 ऐड। तो इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 3 ऐड किया तो द फ्रैक्शन बिकम्स 3/4। तो यही मेरा फ्रैक्शन बना होगा। ठीक है, वो किसके इक्वल होगा 3/4 के इक्वल। तो ये क्या बनी मेरी सेकेंड वाली इक्वेशन। क्या हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है करो सॉल्व। इसका 3 और 5 है क्या, उसी से जुट तो के पढ़ रहे थे उसमें हाँ मैं इसमें सेकंड इक्वेशन में 3 और 5 कैसे 3 + 5 + 3 नहीं लिखेंगे। सेकंड इक्वेशन में x + 3 + 5 + 3 नहीं लिखेंगे, x प्लस 3 + 5 + 3। क्या बोला उसने, फ्रैक्शन बिकम्स, क्योंकि न्यूमरेटर क्या था पहले x, जब 3 ऐड कर दिए तो न्यूमरेटर क्या हो गया x + 3 हो गया, और पहले डिनोमिनेटर क्या था मेरे पास y था, और जब डिनोमिनेटर को इंक्रीज कर दिया तो क्या हो गया हमारे पास डिनोमिनेटर y + 3 हो गया। ठीक है, और क्या बोले फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर क्या था x + 3, डिनोमिनेटर क्या था y + 3, तो उनका न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर वो बना फ्रैक्शन। फ्रैक्शन किसके इक्वल है 3/4 के। सही बोल रही हूँ मैं, क्योंकि फ्रैक्शन बोला है। अगर वो बोलता सम ऑफ न्यू डिनोमिनेटर एंड न्यू न्यूमरेटर, तब जाके मेरे को क्या लेना पड़ता जो तुम बोल रहे हो मेरे को। ठीक है, नहीं समझ में आया, पीछे आ गया ना, क्लियर हो गया सबको। सॉल्व कर दो कैसे, करो सॉल्व फिर। 3 और 5 हाँ राइट राइट, 3 और 5 में बच्चे वो तो लगता है 3 और 5 आंसर। होना चाहिए ना, सारी कंडीशन मैच कर रहा है। ठीक है,
हो गया? नहीं हुआ? क्यों, इसमें क्या है इतना सॉल्व करने के लिए? कराऊँ मैं सॉल्व? देखो क्या है, इतना समझ में आ गया कि दोनों इक्वेशन कैसे बनी है, दोबारा एक्सप्लेन करूँ? नहीं, ठीक है। अभी पहली बन गई तुम्हारी और ये क्या बन गई, सेकंड। अगर सेकंड को तुम ध्यान से देखोगे तो क्या मैं इसे सिंप्लीफाई कर सकती हूँ? ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना इसको सॉल्व करने के लिए। तो क्या कर सकते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर डिवाइड में उधर किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, ये इधर डिवाइड में उधर किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 3 हुआ और 3 मल्टीप्लाई बाई क्या हुआ, वाई प्लस 3। तो क्या आएगा, 4x प्लस और 3y प्लस 9। क्या और सिंप्लीफाई हो सकता है, राइट। तो 4x माइनस 3y 9 माइनस 12। तो क्या आ जाएगा, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू वॉट, -3। अब ये मेरी फर्स्ट थी, ये फाइनली क्या बन गई, थर्ड। तो क्या मैं इन दोनों को सॉल्व कर सकती हूँ? ठीक है। तो फर्स्ट वाली क्या है मेरे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 और क्या है यहाँ पर हमारे पास, ये हो गई 4x माइनस 3y इज इक्वल टू -3। अब तुम्हारे हिसाब से क्या करना चाहिए, एलिमिनेशन। तो किसको किससे मल्टीप्लाई करूँ, क्या करूँ? ठीक है, 3 से कर दें, चल जाएगा काम। 3 से y की सेम कर देते हैं। तो y की सेम कर, 3x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24। 4x माइनस 3y इज इक्वल टू -3। ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें, ऐड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 7x इज इक्वल टू 21। x विल बी वॉट, 3। x3 आ गया तो y, x प्लस वाई क्या था मेरे पास, 8 था। ठीक है, तो x3 आ गया तो y क्या आएगा हमारे पास, 5 आएगा। सिंपल लॉजिक। तो मैंने तुम्हें क्या समझाया, नॉर्मल सी छोटी छोटी चीज़ें हैं कि क्या है हमारे पास। फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन इज नथिंग बट न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर मेरा 3 और डिनोमिनेटर मेरा 4 है और मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को इंक्रीज़ किया 2 से, तो नया फ्रैक्शन क्या बनेगा, 3 + 2 4 + 2 यानी कि 5/6। और वही वो क्वेश्चन में कर भी रहे हैं। तो क्वेश्चन में क्या हुआ, सबसे पहले देखा जाए, द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 8। एक फ्रैक्शन है, उसमें कुछ न्यूमरेटर है कुछ डिनोमिनेटर है, उसका जो सम है वो क्या है, 8 है। तो मैंने न्यूमरेटर को क्या माना, x, डिनोमिनेटर को क्या माना, y। उनका सम क्या है हमारे पास, 8 है। तो x प्लस वाई क्या हो गया, 8। पहली इक्वेशन हमारी बन गई। उसके बाद उन्होंने बोला इफ़ 3 इज एडेड टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर क्या था n और डिनोमिनेटर क्या था d, और x और y। न्यूमरेटर में 3 ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर में भी क्या कर दिया, 3 ऐड कर दिया। तो जो नया फ्रैक्शन बना, द फ्रैक्शन बिकम्स 3/4। फ्रैक्शन बना है तो न्यूमरेटर मेरा x प्लस 3 हो गया, डिनोमिनेटर मेरा y प्लस 3 हो गया। उसका फ्रैक्शन बनाया मैंने, दोनों को फ्रैक्शन में रखकर, वो क्या आया, 3/4 आया। तो ये दोनों चीज़ें क्या होनी चाहिए, इक्वल। जो फ्रैक्शन मैंने बनाया और जो फ्रैक्शन क्वेश्चन में गिवन था वो इक्वल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वहाँ से क्या बनाई, उस इक्वेशन को सॉल्व कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर कर पहले इसको इधर इसको इधर। तो सॉल्व होने के बाद ये आ गई और इसको उससे एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब नेक्स्ट वाला ट्राई करके देखो क्या बोला है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 4/5 इफ 1 इज एडेड टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, अगर हम एक ऐड करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है, 4/5 बन जाता है। अ फ्रैक्शन बिकम्स 4/5 इफ, मतलब अगर 1 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, इफ हाउएवर क्या होगा हमारे पास, 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, द फ्रैक्शन बिकम्स 1/2। ठीक है, अगर हमने 1 ऐड किया तो 4/5 बन जाएगा और 5 सब्ट्रैक्ट किया तो 1/2 बन जाएगा। तो व्हाट इज द फ्रैक्शन, समझ गए, नहीं समझे, सोचो। न्यूमरेटर को क्या मानोगे, x, डिनोमिनेटर को क्या मानोगे, y। ठीक है, अगर दोनों में पहली लाइन से तुम्हारी पहली इक्वेशन बनेगी, दूसरी लाइन से क्या बनेगी, तुम्हारी दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। जल्दी जल्दी नहीं बनेगी इक्वेशन बनने में टाइम लगेगा, ऐसे थोड़ी है किसी किसी जल्दी बन जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, चीज़ें नहीं बनेगी। इसका आंसर -4 ऐसे कैसे, जी, इसका आंसर -4 कैसे थे? फ्रैक्शन तो माइनस में भी आ सकता है, -7x -7 आ रहा है। नहीं आएगा बट वो अच्छा 7 और 9 x की वैल्यू 1/3 आ सकती है।
नहीं, अगर x की वैल्यू 1/3 आई तो y की भी अपॉन में आई, फिर कैसे बनेगा? नॉर्मली आएगी वो, नहीं गलत आ रही है। 7/9 हाँ सही आंसर है। मैम 11/14 2x 11/14 इज गलत आंसर। हुआ भाई, कर रहे हैं अभी तो ये लोग। डिफिकल्ट हो जाएगा। जिनका हो गया नेक्स्ट करो, तब तक ये लोग कर लेंगे। मैम x7 आ रहा है। क्या 0 आ गया, वेरी गुड। मैम y9 है। अरे बोलो कहाँ, क्या आंसर है? इतनी चीची के तो आंसर बोल रहे हैं उससे तो 5/7 आता है। आई में साइन में देखेंगे। अरे मैं आपको समझा ही नहीं रही, क्या हो जाएगा उससे, देखने का आ जाएगा। कैसी सी है ये, अजीब नहीं है? रोजी रोजी लगती है ऐसा, यहाँ से रख नहीं है, सब ड्राइव किया, ठीक है, इसका साइन ऐड हो, इसका साइन क्या होगा? सही तो किया पूरा, सही आ गया। आंसर तुम्हारा क्या है? ये आंसर क्या है? आंसर तो गलत आ रहा है, गलत आ रहा है, ये सही आ रहा है, ये गलत आ रहा है, ऐसे कैसे? तो धीरे धीरे तो मैंने इसमें ये कौन सा ग्रेड है? कुछ भी 5/7 आती है। -9 क्यों आ गया? हमारा साइन कटेगा, इजी आंसर। x5 और y7 आ रही है। जी जी इनको तो मैंने साइन मिलेगा, ये तो है। अगला करो, हो गया ना? यस 5/7 5 5/7। सही आ रहा है। तेजस आंसर आ रहे हैं, मेरे आंसर बैठ जाता है, हो जाता है तू। सही जो 9/9 मैम क्वेश्चन नंबर 4 में 7/9 है। हाँ सेकंड का फर्स्ट 7/9 है। फोर्थ वाला जो आपने अभी दिया जस्ट उसका, उससे पहले उससे पहले 5/7, ठीक है, और उससे पहले उससे पहले नहीं आया। उससे पहले वाला क्यों नहीं आया? सेंड करना एक बारी, फ़ोन है तुम्हारे पास? मैम मम्मी का नहीं है, कोई दूसरा मोबाइल खाता हूँ। अबे तो सेव कर ले यार, सेव तो कर सकता है भी, ले सेव कर। हाँ हो गया सेव। मैम एक सेकेंड, मैम कर लिया। क्या हुआ देखो, समझ में आ गया था ना देख देख कर, उसको तो
सही कर रहे हो, जहाँ तक किया है अभी तक करो, आगे सॉल्व ध्यान से। अब भेजो भाई, कहाँ तक गड़बड़ी है देखें। वैसे ग्रुप में तेरा नंबर है तो ग्रुप में मेरा नंबर भी होगा। मेरे को भी मेरा नंबर नहीं है। वाह। 7 by 9 I guess कौन सा लास्ट वाले हाँ, यही आ रही है। सॉरी 7 में हाँ, मैं थोड़ी कुछ बोल रही हूँ, इसकी तो बैंड हो जाती है 2 मिनट में। थोड़ा ध्यान से पढ़ना भाई, थोड़ा हो सकता है कट गया। 1 है वो। आया आंसर? बनाओ उसको 5 में 7। फ्रैक्शन बनाना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के नहीं छोड़नी है, फ्रैक्शन बनाना है। हाँ सही है। हाँ तो करो आराम जरा से। कोशिश। हाँ सही जा रहा है। तो करो आगे, भाई की समझाओगे इसमें नाम। 3 by 7 होगा इसका on 3 by 7 क्या 3 by 7 ठीक है। इतने महान क्वेश्चन के लिए इतना दिमाग लगाना पड़ रहा है तेरे को। कौन से पहुंच गया तू? नहीं, सेकंड लास्ट पे शायद है ना। हाँ अब आया बाय। फिर से। हाँ, सही तो आ रहा है। x minus y 0 जा सकता है इक्वेशन बनाने के लिए एक्स minus y equals 0 हाँ, इसमें क्या हो गया, इक्वेशन तो बन रही है ना। हाँ सही है। हाँ कुछ निकालो तो। हाँ फ्रैक्शन लाओ। फ्रैक्शन क्या था, एक्स बाय वाई है ना। 3 by 5 होगा लास्ट में मैम सबसे पहले वाले का 7 by 9 है क्या? हाँ मैंने दोबारा सॉल्व किया था। ठीक है। तुम 1 by 1 आ रहा है लास्ट वाले में One is arithmetic, one is arithmetic, and one is separate denominator. ठीक है। Actually, one सही है। And then also it becomes half of one is equal to denominator only. ठीक है। half होगा। 3 by 7 ये इधर हो गया। x plus 1 is equal to 1 minus 1 ठीक है। x ये इधर गया, ठीक है, ये इधर जाएगा। फोर्थ आंसर क्या था? 7 by 9 3 by 5 आ रहा लास्ट में
3/7 नहीं है, 3/5 है शायद। 7 फिफ्थ का एक सेकेंड, इसका आंसर लास्ट वाले का। फिफ्थ जो ऊपर लिखा है ठीक है, उसका सही है। इसका 3/5 आएगा नीचे वाले का। होगा सबके? सिक्स पहले वाले का आंसर 7/9 है, ठीक है। दूसरी 7/9 है इसका आंसर भी। इसका आंसर 3/7, इसका आंसर 3/5। और मैंने इसका आंसर तुम्हें बताया है किसी ना किसी को भी। 3 का 5/7 बताया ना। सही है, 5/7 आएगा। अब चेक करो सही आ रहे हैं गलत आ रहे हैं। एजस सारे पक्का मैम 6 की क्वेश्चन सही रही है, देख लो एक बार। देख लें। नेक्स्ट करो, ध्यान से करना। थोड़ी लैंग्वेज हो सकता है मैंने चेंज करी थी, ध्यान से पढ़ोगे तो पता है। देखो ये क्या हो गया। ये क्वेश्चन सही है 6 5/13. -10/18 आ रहा लास्ट में। गलत आ रहा है। लास्ट वाले का 5/13. 5/18 रिड्यूस रिड्यूस बाय, तो माइनस कर रहे हैं। तेरी एज को रिड्यूस बाय, तेरी एज कितनी है अभी? 15। रिड्यूस्ड बाय 2 से रिड्यूस कर रहे हैं। 15 - 2 कितना हुआ? 13। अब बोला है रिड्यूस टू 13, यानी कि रिड्यूस होके क्या हो चुकी है? 13 हो चुकी, रिड्यूस टू, ठीक है। तो ये रिड्यूस होने के बाद क्या हो चुका है? 1/3 हो चुका है। ये बाय है ना, इससे रिड्यूस कर रहे हैं। रिड्यूस होने के बाद, रिड्यूस टू मतलब वहाँ से रिड्यूस कर दिया है। देख लो नहीं गलत आ रही है। मैम 6 का आंसर क्या? तो दिया 3/5। और क्वेश्चन नंबर 7 में वो फ्रैक्शन इज क्या होता है? फ्रैक्शन इज कहाँ इज? 6th वाले को 7th वाले क्वेश्चन। फ्रैक्शन मैम इज 5/18 है क्या? 18। क्या बता रहे हो? बताओ ऋत्विक। 5/13 है क्या? 5/13 सही है। रिड्यूस टू का मतलब क्या होता है? वहाँ तक रिड्यूस हो चुका है। रिड्यूस बाय का मतलब रिड्यूस हो रहा है उससे। रिड्यूस टू हो चुका है, रिड्यूस वहाँ तक। 5/20 आ रहा है। हाँ सही आया ना। सेकंड क्वेश्चन देख लो। Subtracted from dividend on both the same basis, added to both the original denominator
आंसर 5/30 ना। 7 का आंसर 5/30। 5/30 ये देखो ये भी प्लस 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 3 आएगा ना, तो ये इसका नया साइन क्यों आया है जीवन में? प्लास्टिक सर्जरी कराई है ना उसने, समझ रहे हो? तो नया इस्तेमाल करेगा। 4/5 4/5 आ रहा है। ठीक है। अच्छा वैसे आज स्कूल कौन सा खुला हुआ था, किसका स्कूल खुला हुआ था? डीपीएसजी खुला हुआ था आज? हाँ, कल भी बोला। वो भी खुला डीपीएसजी। कल आऊँगा। अभी कल क्या कर रहे हो? कल तो सैटरडे। प्रिंसिपल अपनी स्पीच देगी 7 घंटे तक। डीपीएससी सैटरडे को उससे पढ़ने लगा। 10 से। अरे मैम पढ़ाई नहीं होगी बस अपने स्टेट मत स्टेट जाओ के फिर। बारे में कोई जा रहा कोई नहीं जा रहा। सैटरडे जाना बंद कर दो। वाह ये भी अच्छा तरीका है सैटरडे बुलाओ। आइडिया तो बढ़िया है ऐसे। स्कूल आर्ट में पढ़ा दी। हम स्कूल वालों ने एक जगह पीरियड रखा है ग्रूमिंग का। ग्रूमिंग हमारा फ्राइडे आज था। तो वो तो कुछ नहीं तो करता होगा उसको दाढ़ी उसमें। बनाना सिखाएंगे? पता नहीं अरे क्या क्या होगा। स्किल ग्रूमिंग होगी यार। मैं तो मजे ले रहा, पर्सनल ग्रूमिंग पूछ रहा मैं तो। एक बच्चा वैसे कह रहा था बाल काट दूंगा हमारे। इसको कह रहा हूँ मजे लेना, ऐसे ही मजे लेते हैं लड़के, ऐसे ही बोलते हैं क्लास में जाकर के। ऋत्विक आंसर आ रहे हैं? यस लग तो नहीं रहा मुझे बिल्कुल भी। मैम आ रहे हैं, मैं बता नहीं रहा। वहाँ ही नहीं होंगे ना इसका मतलब। अब तो नंबर सेव कर लिए, कर कहाँ करे भेज दे मेरे को एक बारी 2 फोटो कैमरे का इस्तेमाल कर। भेजता हूँ मैं, ये वाला निकाल लूँगा। हाँ, हाँ भेज। भेज। क्या हो गया दीदी? क्या गलत आ गया वो? 3/10 आना लास्ट में। देखती हूँ। ये X plus 2 हटो यहाँ से। ऐसे है ना, छोटी छोटी मिस्टेक। Everything by 3x minus y equal to -1. रिड्यूस टू मतलब वहाँ तक रिड्यूस हो चुका है। रिड्यूस टू मतलब फ्रैक्शन बिकम्स। इन शॉर्ट रिड्यूस टू का मतलब क्या है? बिकम्स। रिड्यूस होने के बाद 1/3 हो चुका है। रिड्यूस टू क्यों लिखे थे? एक बात बताओ, उनके पास कोई सवाल है? क्वेश्चन तो वही बनेंगे मैथ्स में। अब लैंग्वेज चेंज करते रहोगे बैठ ऐसे कर। तो 16/7 आ रहा है मेरा। पिछले साल अभी जो पेपर हुआ है उसमें सब बच्चों ने हल्ला जाए इतना डिफिकल्ट हो, उस पे ये तो किया है उन्होंने। 8 डायरेक्ट चीज में डायरेक्ट कर दी बस। सीधा एक चीज सर बोल सकते थे बट उसको उल्टा बोल दिया उन्होंने। कैसे आ गया? 6 को हाँ पहले क्वेश्चन लास्ट 8/10 आ रहा है। लास्ट 8/10 आ रहा है। माइनस माइनस और इस इक्वेशन को छोटा नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर 64/260 आ रहा है। नहीं ऐसा तो बिल्कुल नहीं आ रहा। मैंने से बताए थे भी आंसर्स। क्या बताया आंसर में? क्वेश्चन नंबर 7 का बताया था ना भी आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का 8 का नहीं बताया। 8 का बताया, सबको 4/5 आएगा। इसको भी बताया। बता 7 का 4/5 बताया।
8th का food और 7th का 5/13 हाँ दी और इसको नहीं, बस 9th का नहीं बताया मैंने, बाकी सबके बता दिए। क्यों है ये धरती पर 3/10 ठीक है सही है। बताओ ये कहाँ कटी कटी तूने अब? और जो कुछ टीचर नहीं कुछ ना भाई if 3 is added to the numerator and 2 is subtracted from the सेकंड क्वेश्चन गिवन थी पढ़ना जरा when 3 is added to the numerator and 2 is subtracted from the numerator a fraction becomes 1/4 and when 6 is added to the numerator and the denominator is multiplied by 3 it then becomes 2/3 क्या बोला है सिर्फ एक से when multiply करना है 6 is added to the numerator ठीक है हाँ। and denominator is multiplied by 3 3 it becomes 2/3 हाँ तो ये थोड़े बोले फ्रैक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये गलत बन गई ना। हाँ ऊपर वाला सही सब आगे बढ़ गया। पता नहीं, मैंने पहले एलिमिनेशन ट्राई करा, फिर अजीब सा आंसर आया तो सीडीसी ट्राई करा। सब यही कर रहे हैं, आंसर दोनों सेम आएगा। नहीं क्या पता समझ में आ रहा है। कुछ नहीं लॉजिक एटीन था ये अच्छा 3/10 मैम 9 3/10 है हाँ ठीक आ रहा है। हो रहा है ना सही? कुछ निकाल रहा है इक्वेशन ये? यस कुछ पूछा ही नहीं मैंने। यस मत जाइए जो आगे पढ़ रहा है नीचे। बस मेरा नाम नहीं लगेगा, मैं तो बता। डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर में से करना है थोड़ा ध्यान से पढ़ो, इतना आसान नहीं है अभी। 10वां क्वेश्चन क्यों दिया होगा? बुक में पहला क्वेश्चन है, मैंने बस 10 पे दिया है। There is added to the numerator and to the denominator. ये 3 into y का मतलब क्या है? 3y तो जो लिखा है ये हुआ 3y है ना, 3y multiplied by 2 12 और 6y। इसमें मल्टीप्लिकेशन में थोड़ी होता है इसको इससे करो इसको इससे करो। एक बार बताओ 3 into 2 into 4 है तो इसे ऐसे करते हो, सबको साथ में करते हैं ना, बस यहीं पे तो पढ़ रही है। समझ गए ना क्या कहना चाह रही हूँ? न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 लेस देन द डिनोमिनेटर। जो न्यूमरेटर है फ्रैक्शन का वो 4 लेस है डिनोमिनेटर से, ये बोला गया है। इफ तो x y -4 रहेगा मुझे नहीं मालूम, ठीक है करेक्ट। अब क्या है उसके बाद, इफ द न्यूमरेटर इज डिक्रीज बाय 2 एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 1 देन द डिनोमिनेटर इज 8 टाइम्स द न्यूमरेटर, फाइंड द फ्रैक्शन। x और y में कौन सा ये? भाई
लेके लेना, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करो। ये नहीं कि जो ऊपर कॉपी पेस्ट कर रहे थे वो करते जा रहे, तुम करते जा रहे, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करो। देखना इतना कुछ करना ठीक है वो मेरा। तुम्हारी दिक्कत ये है तुम बटन को ध्यान से पढ़ते नहीं। लो, पढ़ते नहीं। आ रहे हैं ना तुम्हारे आंसर? मैम 3/7 आता ध्यान से पढ़ो, किसका देना? Six threes are 3/7 बंद कर दीजिए जरा, ये सब दिख रहे हैं। वो होती है ना आइसक्रीम, एक ही बच्चे के पास होती है, वो सब आगे इनकी शक्ल से अच्छे से समझ में आ रही है मुझे। बना एक सही बना दिया, अगली बनाना। मैं वही तो ढूंढ रहा हूँ कैसे है। ढूंढ रहा हूँ क्या होता है। मैम 3/7 ठीक है, तू बंद कर ले। देख वो बिल्कुल कॉन्टिन्यूशन में देख रहा है क्या हो रहा है अमर। कौन कर दीजिए, इधर को नोटबुक को समझ तो आने वाला है नहीं। लैब चाहिए तो उसके लिए। ये तो फायदा है इसका कि इसको समझ नहीं आता इसकी नोटबुक में कुछ भी। हो गया? दूसरी इक्वेशन सोचो, न्यूमरेटर को जब हमने, इसका मतलब अगर न्यूमरेटर को हमने डिक्रीज किया 2 से तो नया न्यूमरेटर बना होगा, ठीक है, और डिनोमिनेटर को इंक्रीज किया 1 से तो नया डिनोमिनेटर बना होगा, ठीक है। और जो डिनोमिनेटर है नए वाला वो एक टाइम से किसके, न्यूमरेटर के। मैम ठीक है ये देखना सर। नए वाला जो है, तो जो नए वाले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर उनसे इक्वेशन मिलेगी। हाँ मैम ऐसे ही बनेगा कुछ नहीं, मैम, ऐसा बिल्कुल नहीं एक बनेगा। टाइम्स तो वो उसकी है एक वेरिएबल। मैम ऐसा कुछ बनेगा। अरे आप बता दे थोड़ा से, बन गई मैं बहुत बाहर बनते हुए बनवाऊं तुझे महान। बताना तो मैं नहीं बता दूंगी। कौन सा ही 10? 9 10 मैम ऐसे बोले तो नंबरिंग क्यों डाल रहा है? डाल रहा हूँ 8 से तो हैंडराइटिंग बेकार है। और उसके बाद हाँ वो नहीं गए हो तो गया। मैं इतनी ब्लाइंड नहीं हूँ कि मैंने वहाँ पे दिख नहीं रहे। क्या करती है ना और मल्टीप्लाई कर रहा है ऐसा लग रहा है। कहाँ से शुरू पता कैसे चलेगा मुझे? यहीं से पता चलेगा ना। 8 देवर लास्ट वाला कितनी सही नहीं है ध्यान से पढ़। फिर बस में कभी भी नहीं होता फिर न्यूमरेटर पूरा तो पढ़ लिया आगे ही हाँ देख कर करो आगे, अगली 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 1/8 होगा। नहीं होगा। मैम 8 टाइम्स न्यूमरेटर है वो। अरे हाँ अरे आपको बहुत है, तू आ जा इधर आ जा। 3/7 आ जा। घर बच्चों तेरे को नीचे ही जाना है। इसको 2 मिनट बिना क्वेश्चन करे नहीं बैठ रहा था। अपना दिमाग लगाना, दिमाग है ना। मैम 3/7 दूसरी क्वेश्चन नहीं पानी दे तो दूसरी बनाने का ही तो मेन काम है। हो गया? एक से भी जाएगा इसको जाएगा थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे सब कुछ उसी के अंदर है। बस बस नहीं नहीं नहीं, मुझे सब सुनाई देता, तुम्हें लगता है धैर्य हूँ? अरे यार क्या है? मैं ही बता दूंगी अभी। अच्छी आ रही है?
लो लड़की ने आंसर निकाल दिया। अब दिमाग में पता नहीं क्या खिचड़ी पकाया जा रहा है बैठ करके, कुछ नहीं करना और एक बार पूछने में लगा रहता है बस। 100 कर लेना। ठीक है, गलत है, मैंने भी ऐसे करा। सही है। गलत कर दिया। करेक्ट है। कुछ तो हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। कहाँ तक पहुँचे तुम लोग? हमने सेकंड इक्वेशन पे कितने लोग 10 से पहले हैं? 1 2 3 4 लाओ भाई 10 करें तुम्हारा, तब तक ही कर लेंगे। इसमें क्या बोला, अगर पहली इक्वेशन पढ़ोगे ध्यान से, द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 लेस देन द डिनोमिनेटर। जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर को क्या माना तुमने? x, डिनोमिनेटर को क्या माना? y। जो न्यूमरेटर है वो क्या है? 4 लेस है किससे? डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर इज 4 लेस देन डिनोमिनेटर, ठीक है। न्यूमरेटर इज, डिनोमिनेटर कितना छोटा है? 4 लेस है, पहली बन गई। यानी कि x इज इक्वल टू y माइनस 4। कितने लोगों की बन गई? बन चुकी ना ये? डन। अब क्या बोला है? इफ़ न्यूमरेटर इज डिक्रीज बाय 2, न्यूमरेटर को क्या कर रहे हैं? डिक्रीज कर रहे हैं। नया न्यूमरेटर जो आ रहा है, न्यू न्यूमरेटर, उसको डिक्रीज करें 2 से। तो पहले अगर x था तो अब क्या हो गया? x माइनस 2, ठीक है। और दूसरा डिनोमिनेटर पहले y था तो अब क्या हो गया? y प्लस 1। नया क्या आ रहा है? इंक्रीज हो रहा है 1 से, ठीक है यहाँ तक। अब क्या बोला है? जो नया, अब सारी बात किसकी हो रही है? नए वाले की हो रही है, पुराने वाले की हो रही है? नए वाले की हो रही है। तो जो डिनोमिनेटर है नया जो बना है वो 8 टाइम्स है किसके? न्यूमरेटर के। तो नया डिनोमिनेटर कौन सा है? इसको नया लिख दूँ। नया डिनोमिनेटर जो है वो किसके? 8 टाइम्स है पुराने न्यू न्यूमरेटर के, करेक्ट। तो नया डिनोमिनेटर है क्या? 5 प्लस 1, वो 8 टाइम्स है किसके? x माइनस 2 के। ये बनी सेकंड, वो बनी फर्स्ट। तुम फ्रैक्शन में जाए जा रहे थे, गलत समझी है वो। हो गया। हाँ मुझे बताइए, पीछे से किया हो गया, मैं पहले ही देख चुकी हूँ वो। हाँ मैं पहले से पता है। वो चैन से थोड़ी बैठ सकता है, अंदर कुछ तो होता रहता है। वो क्या होता है मुझे नहीं पता वो मैं पिछले कितने महीने से झेल रही हूँ, 8-9 महीने से बस मैं झेल ही रही हूँ। तो मैं शांति हो गया, शांति से बैठ गया तुम। जैसे ही हो जाता है शांति से बैठ जाता है, उसके पहले वाली जरूरत करो सॉल्व। अब अगर इसमें 2 वेरिएबल ना दें तो? नो वेरिएबल ना लो तो कैसे करोगे? मैम अगर मैंने डिनोमिनेटर को x मान लिया, हाँ तो x माइनस 2 माना होगा उसे ना। तो न्यूमरेटर x हाँ, माइनस 2 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 वेरिएबल का इस्तेमाल करना है क्योंकि क्या है ये 2 वेरिएबल वाली है, ठीक है। मैं समझ गई हो, आप समझ गए कैसे करना है? करो सॉल्व। तो ध्यान से पढ़ोगे तो मिल जाएंगी तुम्हें चीज़ें। एक हो गए सारे, क्वेश्चन नहीं हुए, एक भी नहीं भेजा तूने। क्या रहा था मैं भेजने वाला हूँ, लास्ट में लास्ट में भेज दूंगा। लास्ट कभी आएगा ही नहीं, सर्वर ब्लॉक हो रहा लास्ट कभी नहीं आता। हो गया सॉल्व? हाँ हो गया। करो ना फिर। है। मैम x3 आ रहा है, x3 आ रहा है और y निकालो। हाँ निकालो। भाई भाई बनाएगा पागल ये 7 आए हैं। हाँ कम हो गया। करो अगला, मैम भेज दी। दे लो नेक्स्ट। ओ भाई मेरे पास कुछ नहीं आया। स्कैम कर रहा मैं। कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करी है तूने? चल आ गया। ठीक है। A fraction is such that if the numerator is multiplied by 3 and denominator is decreased by 2, decreased by है,
डिक्रीज कर रहे हैं उसे 3 से, ठीक है, डिक्रीज 2 नहीं है, डिक्रीज बाय है, इट गेट 18/11, ठीक है, बट इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 8 एंड डिनोमिनेटर इज डबल्ड वी गेट 2/5, फाइंड द फ्रैक्शन। कौन से वर्जन? बताओ। ठीक है, मुझे लिखो उसको जल्दी से। लगता तो बिल्कुल नहीं है मेरे को, फिर भी मैं चेक कर लेती हूँ। 12/24. कैसे चीटर हो तुम लोग, कैसे इतने सारे चीटर हो सकता है भाई? क्लास में बैठ के चीटिंग कर रहे हो। हाँ, सेक्शन वाला ही तो राघव नहीं करता पर ये काम, ये सिर्फ इन दोनों में ही है, 3 लोगों में, और तेरे में थोड़ा बहुत, कि आरे वारे में चैन से नहीं बैठ सकता, एक ये है, एक नया प्राणी, इसको भी चैन से नहीं बैठ सकता, और एक वो है येलो, उसको भी कुछ होता रहता है। पता नहीं क्या हो जाता है, 2 मिनट शांति से नहीं बैठ सकते, मैं दिमाग लगा दूँ, उधर ही रख दिया इनकी। तो तेज बोलेगा। हाँ, तो ये कंफ्यूज क्यों रहती है? तेरी एज को रिड्यूस करूंगी तो 3 में से रिड्यूस करूंगी तेरी एज को, या तेरी एज में से रिड्यूस करूंगी 3 को? नंबर में से रिड्यूस करेगा ना? थोड़ा अच्छा डाउट पूछा था, देख पूछा था हमेशा मेरे से। कौन सा है ये? 11. Action is that if the numerator is multiplied by 3 and the denominator is reduced by 3. Oh, he. जहाँ हारे बैठता हूँ कुछ ना और कुछ होने लगता है। फिर बोलता है मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। कॉमन भी है, 3 कॉमन ले चुका ना इधर से, 3 कॉमन ऐसे लेते हैं, ठीक है, फिर उधर ले जाकर डालते हैं ना, समझा कुछ? ये लग जाएगा, इस केस को 2 बारी 3 से डिवाइड कर दिया ऐसे, है ना? ये गलत हुआ ना, और समझ गया कर, नहीं समझा? जी, सब हो सकती है। मैं 3 उधर डिवाइड में चला गया, 54/18 नहीं आया, तू मन में कर चुका है। हाँ 12 आ रहा है। हाँ, इधर लोगों को डराना ही चाहिए। कौन है 64 वाला? वहाँ पे कन्वर्ट हुआ है एल्गो मल्टीप्लिकेशन सीख क्या, फिर बाकी चीज़ें करेंगे हम। RS इसी से कुछ सीख सकता है, ये भी तो सवाल है। अभी मैंने सिखाएगा 12/25 वाला। हाँ।
ले जाके काट दूँ छोटा करेगा इसे तो इतनी बड़ी बड़ी इक्वेशन क्यों सॉल्व करनी है तुम्हें छोटी कर इसे कर ये कॉमन ये है भाई इक्वेशंस को रिड्यूस कर दो जितनी छोटी हो सकती है उतनी छोटी कर देना उसे कैलकुलेशन बहुत हार्ड लगेगी नहीं तो हाँ? पहले ही बता रखा है ये मैंने सॉल्व करते हुए टाइम तो मुझे क्या पता कैसी इक्वेशन बन रही है क्वेश्चन के अंदर तुम बता रहे थे बहुत कॉम्प्लिकेटेड है मुझे तो मैं बता देती हूँ हाँ सही आगे करो सही तो है आंसर कर दो ना 55 हो जाएगा जानती देश में बैठा हुआ है मैम लास्ट में x की वैल्यू 12 है क्या हाँ राइट और y की वैल्यू 10 y की वैल्यू 10 नहीं है 12 और 57 25 आ रहा है कॉमन लेके तो मास्टर क्या है इसका 12 और 12 by 25 मैम 25 का क्या y की वैल्यू सब हंसे क्यों मेरे 57 बोलने के बाद डाउट नहीं हो तेरे को अबे तो देख के पता चलता है कि आदमी हंस रहा है या नहीं हाँ नहीं पूरा देखो चेक कर लो आंसर इसका 3/7 आ रहा होगा इसका तुम्हारा 12/25 आ रहा है ठीक है उससे पहले वाले बाकी सही आ गए देख लो ध्यान से चलो भाई अगला कर देना तुम कहाँ पहुँचे 10th हो गया कूदी चलो बैठे सब यहीं पर है ना मतलब भाई जल्दबाजी मत करना अपना ध्यान से दिमाग लगाते हुए करना अब थोड़ा लेवल अप होएगा धीरे धीरे ठीक है आ रही हो कूदने लग जाता है तो 2 मिनट में कुछ तो होता रहता है इसे भाई तेरे दोस्त नहीं आएंगे तेरे को पेपर में बताने के लिए कौन दिए खुद ही जाएगा खुद ही ये पूछा था हो गया इसको जब पूरा सही है मत पूछना पेपर में आनंद बताएगा तेरे को सही है गलत है आनंद को भी मैंने बताई है बेइज्जती कर रहा है आनंद वो भी मैंने बताई है आनंद चुप रहता है पीछे कुछ ना कुछ करता रहता है ये मेरे सामने शेर बन जाता है वैसे बचे नहीं मेरे The sum of numerator and denominator of a fraction is 4 more than twice the numerator. ठीक है पहली बन गई चेक करा ली देख लो पहली सही है भाई आप अपनी हमारे डाकिंग देख रहा ये जल्दी बहुत गंदी होती थी ये तो मैं नहीं सहती तभी चेंज होगा बहुत ज़्यादा बोल गए 5/9 पे सबको पता चल गया क्या ये पता नहीं कहाँ कहाँ तक फैला दिया ये पता नहीं मैं तो सिर्फ गलत इंसान को बता दिया था शायद उसको भी पता चल गया नए वाले को किसको उसको मैं स्कूल में हूँ अरे उसको पहले से पता है मतलब कुछ बचा ही नहीं है अब हमेशा के लिए अनाउंसमेंट कर देते मेरी ये बता नेक्स्ट क्लास में मैं कर दूंगी आया आंसर 5/9 ठीक है बनाओ अगली अब इजी है ये वाला पहले वाला 12th वाला ठीक है बताओ क्या हो गया सही है होगा आंसर
वहाँ पर बट इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय, है ना, ये भाई से ही गड़बड़ हो गया पहले। हाँ हट जाओ, पूछ लो भाई, तुम्हारी वजह से मैं धीरे धीरे करा रही हूँ। हम 12 का आंसर क्या है? 5/9 5/9 नहीं आ रहा ना 12 का। ट्वेल्व बाई 25 हो रहा है इसका। बट इफ वी इंक्रीज 8 एंड डबल द डिनोमिनेटर, ये सही है, ये गलत है। 8 कहाँ से आ गया? ट्वेल्व बाई 25 पढ़ दें 12 बाई नहीं, पहला गलत आया, क्या? पहला गलत है। 12 नहीं 12 बाई 5/9 होता है। जो 21 बोला नहीं, 25 बोला, सही कर दो। मेरे को 21 सुनाई दिया है। सही है। क्या रहता है, एक आधा कलर नहीं, 12 वाले में क्या है? इफ द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, 12th में हाँ बाई 11 है 12th में। बिल्कुल नहीं। इफ द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो सम है वो 4 मोर है किससे? ट्वाइस ऑफ न्यूमरेटर से। मैम इसका 5/9 होगा 12 का। हाँ पता ही नहीं था, थैंक यू बताने के लिए। लास्ट में 12 आ रहा है। सही बंदी हाँ लो नहीं वाली ठीक है। ये- मैम 13 का 12 बाय 25 है क्या? हाँ सही है, ये बात सही है। अब इसको एलिमिनेट करो, 55 बना दो, फिर ये इसको कर लो, बट ये 3 दूसरा चला गया ना, और इसकी वाली गलती करी उसने भी। 33x माइनस 18y इज इक्वल टू -54, ठीक है। 3 से कॉमन ले 11x, पहली बात तो दोनों में से कॉमन नहीं ले सकते, इस साइड से ले सकते हैं खाली। इधर मल्टीप्लाई में 3 चला गया, दोनों साइड से नहीं ले सकते, दोनों साइड से लोगे तो कटेंगे फिर वो, तुमने लिए नहीं वो। अगला करो भाई। 13 में बताओ क्या हो गया? सही आ रही है, x की 12 आ रही होगी। आप सही निकाल रहे हो आंसर। मैम कितना ये ला 14 दे रही हूँ दे रही हूँ दे रही हूँ दे रही हूँ। 13 का भी आंसर 12/25 आ रहा हाँ है। और कितनों का आ रहा था? और कितनों का 12/25 का? एक और का है। 12 और 13 में 12/25। 12 का तो 5/9 है। हाँ 5/9 बताओ एक सेकंड में, बोलो क्या हो गया? ठीक है इतना बन गया। अब क्या बोला उसने? पढ़ो आगे। इफ डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर आर इंक्रीज बाय 3 दे बिकम्स रेशियो 2/3। डिनोमिनेटर को किससे इंक्रीज कर रहे हैं? 3 से, और न्यूमरेटर को भी। तो रेशियो रेशियो मतलब फ्रैक्शन, तो क्या बनता है? नहीं रेश, क्योंकि हम इसका भी रेशियो ले रहे हैं, उसका भी रेशियो 3 हो जाएंगे फिर तो दिक्कत नहीं रहेगी। और रेशियो लगा भी लो, जेड जेड तो जेड जेड कट भी जाएगा जब फ्रैक्शन में। इसका भी निकाल लिया। राजधानी एक्सप्रेस तेरे आगे। जो न्यूमरेटर वो आधा है डिनोमिनेटर से। अगर डिनोमिनेटर 8 है तो न्यूमरेटर 4 है, हाफ है।
अगर वो 8 है तो वो 4 है, वो 6 है तो वो 3 है, आधा है वो। पहले ही बन गई हाँ पहले हो गया उसमें ठीक है। इसमें तो है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ये फ्रैक्शन मत बना। हम डेसिमल में ले रहे हैं। क्या बोल रहे हो? रिलेशन दे रहा है ना दोनों के बीच में, जैसे इस वाले में हुआ था, इस वाले में फ्रैक्शन बनाने अच्छा। लग गए थे, बने थे फ्रैक्शन। नहीं तो फिर वही तो गलती कर रहे हो, करो जल्दी अब। हुआ 13 पर कर 13 नहीं 14 दिखाइए क्या किया तुमने अनंत। हाँ इसी का भाई बंद कर ले उसे, तेरे पीछे उधर उधर झाँक रहे हैं। पहली वाली देखना सही है सबसे ऊपर अब उसे देख चुप। दूसरी वाली जो उसके राइट अरे रुको जाएगा। या तो मैं गलत क्या रहा है ये और मत लिख। न्यूमरेटर ये था, डिनोमिनेटर ये था, पढ़ी वहाँ जाकर। डिनोमिनेटर पढ़ पढ़ पढ़। न्यूमरेटर हाँ डिनोमिनेटर आज ये इसके अपॉन 2 लगता है हाँ। तो मैंने मल्टीप्लाई में भेज दिया वहाँ। न्यूमरेटर हाफ है, डिनोमिनेटर ये, अच्छा न्यूमरेटर ये है। ये जरा सी चीज़ लिखनी जाती ना तुमसे, अच्छा ये देखिए चीट कर देगा। क्यों बनानी है ये? हर बार जरूरी है फ्रैक्शन होगा ही होगा, इट्स नॉट नेसेसरी। यहाँ पे हुआ था, यहाँ देख ले, यहाँ हुआ था तो वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में रिलेशन दे रहा है। उसने बोला फ्रैक्शन ही हो जाएगा, फ्रैक्शन ही हो जाएगा तब लेते हैं ना मैम वो। y तो 5/7 आ रहा है देख दिमाग चाहिए होता है, तुम्हें चीटिंग भी करा दी उसे तब भी आंसर गलत आया नहीं उसका। मैम चीटिंग नहीं हाँ, करी। मैं पीछे देख रही थी। पहले ही गलत कर। ये गलत है अच्छा साइन चेंज हो गए 3 लेस उसमें से होगा ना, यस बस बाकी सब ठीक है ना बाकी सब तो उसमें डिवाइड की नहीं हुई है। इसमें नहीं बताया सब सही सच्ची होगा। बोल रहा हूँ 2/5 आ रहा है 14 2 बाय नहीं और बोल रही हूँ। हम आप ही क्वेश्चन बताए म्यूजिक लो तो तुमने गलत कर दिया। मैंने ये तो बताया ये देखिए प्लस नहीं है माइनस है। तो वो माइनस लिख दिया ये ब्रैकेट लगा दिया पहले वो चाहिए। ये -2 दे दे, तो जाके +2 नहीं होगा। होगा ठीक है मैंने बताई थी बढ़िया और भी गलत है वो। हो गए नहीं हुए अब, कहाँ तक पहुँचे? कहाँ तक हो गए हमारे? हो गए 12 तक? बढ़िया। में जा रहे हैं उसको तो बड़ी शांति से पीछे कर जा रहे हैं। इसमें क्या कर रहा है? हो रहा है सब? हो रहा है, सही है। कहाँ तक हुए नहीं हुए अब? कहाँ इसके तो सारे हो गए। कहाँ पर बचा? लास्ट वाला नहीं हुआ ना बस? बाकी सारे हो गए? लास्ट वाले में क्या दिक्कत आ रही है तुम? सही आ गया ना जी सही है। सही आएगा, सही करेगा। आपकी क्वेश्चन सही प्रूव कर दिया था हमने किससे ले रहा है तू जानता है? सॉरी बच्चे को माफ The if numerator and denominator is increased by 1,
कम्स हाँ जी हाफ ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। तो फ्रैक्शन क्यों ले रहा है? मैम अब x 5/3 है न्यूमरेटर क्या है? हाफ तो ऑफ बढ़ेगा डिनोमिनेटर मैं तो जीवन देख इज द मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ। पहले 5/7 था भाई तेरा अभी भी नहीं आया क्या? मेरा सॉल्व कर दी नहीं? डिनोमिनेटर गलत है ये, पढ़ वहाँ पर ट्वाइस द डिनोमिनेटर, 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर। सही है ना? कुछ नहीं समझा, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ है क्या करना 4/7 आ रहा है 2y माइनस 3 अरे वो होगा, कटा हुआ है भाई ट्वाइस द ये डिनो, देखो 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर है। हो गया कितने लोग बचे? 3 बचे होंगे शायद, ये बस लास्ट के एक ही बचे होंगे। बचा है मैम 12 को छोड़ लास्ट सारे हो गए ना? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में सारे ही कराने हैं, जाओ वही करके लेके आना जितने भी बचे हैं तुम्हारे, मौज करो। ये नंबर क्या था गुड इवनिंग। नमस्ते मैम। नमस्ते सॉरी मैम मैं ज़्यादा फ्लो में बहुत ज़्यादा कभी मेरे को लगा लेट हो गया मैं तो भागते हुए आया 6:15 की क्लास है, हाँ मैं तो कितने बजे आ गया? 6 बजे से पहले ही, रोज 6 बजे से पहले आता है, क्यों आता है? मुझे देखने बैठ के रियलाइज हो यार ट्यूशन भी है भाई मैंने कल दिखाया था ना, इतना बड़ा बड़ा हाँ हाँ लास्ट क्लास में मैंने दिखाया है तुम्हें कि शेड्यूल क्या है तुम्हारा, ये क्या है? झाँप लेते हैं तुम्हारे में, क्या करेंगे? इतने 10 मिनट पर बैठ के आकर टाइम वेस्ट होता है जरा। पढ़िए नोट्स पहले बहुत बड़ा बड़ा नहीं है, पानी की तो बोतल आ रही है बैठो जल्दी। निकालो सामान। आज ड्राफ्ट नहीं आया अच्छी बात है, फिर तो बहुत बढ़िया बात।